हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस बात। अब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस कर चुके हैं और जिसमें हम वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे नेक्स्ट पैटर्न जो भी आएगा उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। और तब तक उम्मीद करता हूं कि आप जो पिछली क्लास होंगी उन्हें आप अच्छे से देख रहे होंगे, उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे और क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं वहां से आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और वहां से आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है उसे उठा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को फिर से नोट्स बना के फिर से दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं और जो भी आप बुक्स सॉल्व करेंगे उससे जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी इसी पैटर्न के होंगे। जैसे ही आप क्लास खत्म करते हैं तो उस बुक के सारे पैटर्न और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप बना पा रहे होंगे। तो इसी के साथ में हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक हम करीब 30 से 35 क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। उससे आगे आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के 2 टाइप की जो क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टाइप होगा वो होगा एसपी और सीपी का जो डिफरेंस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो यहाँ बोला है कि जो सीपी का और जो एसपी के बीच में जो डिफरेंस है वो किसी आर्टिकल का है, वो ₹360 है। इफ द प्रॉफिट इज 20% और अगर उस आर्टिकल पे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है तो हमें वहां से उसका क्या बताना है, हमें यहाँ से निकालना है एसपी कितना होगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया क्या निकालना है, एसपी। जो लोग हिंदी के होंगे उन्हें हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है, जो अगर हम एसपी और सीपी का अगर डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। अब तक मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सीपी और एसपी का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ से लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। और लॉस और प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसे होती है, अगर एसपी में से सीपी माइनस कर रहे हैं, अगर एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो यहाँ प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। अगर यहाँ पे सीपी में से एसपी माइनस कर रहे हैं, मतलब अगर सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, मतलब हमने सेलिंग प्राइस कम रखा है या कम में बेचा है तो हमें पक्का लॉस होगा। तो वहां से जो होगा वो क्या होगा, वो होगा लॉस। ये क्या है, हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज है। और यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको पहले ही बता दिया है कि जो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो आर्टिकल पे हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का लाभ। तो मैंने बताया अगर किसी पर लाभ हो रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 20%, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है। फिर मैंने बताया कि आपको यहाँ से क्या लिखनी है, यहाँ पे फ्रैक्शन लिखेंगे। तो जो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 1/5। तो हम यहाँ लिखेंगे +1/5। ठीक है। तो मैंने अभी तक परसेंटेज चैप्टर कराया या रेशियो चैप्टर कराया या अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस करा रहा हूं, तो मैंने आपको बताया जो इसका जो डिनोमिनेटर होता है या जो हर होता है वो अगर हम रेशियो में देखेंगे तो क्या होगा, टोटल होगा। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो भी वो नीचे टोटल होगा या फिर इनिशियल वैल्यू होगी, मतलब जो पहले की जो वास्तविक जो मूल्य होगा उसको हम नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में। या फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो नीचे क्या होता है, नीचे होता है सीपी, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया भी था कि जो नीचे होता है वो क्या होता है, सीपी। क्या होगा, सीपी। तो हम यहाँ से लिख लेंगे जो सीपी होगा वो कितना होगा, सीपी होगा 5। तो हम यहाँ लिख लेंगे सीपी कितना होगा, 5। ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो ऊपर 1 का प्रॉफिट और नीचे सीपी 5 है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ से जो एसपी रहने वाला है वो एसपी कितना रहेगा, एसपी रहेगा 6। कितना रहेगा, 6। ठीक है। और जो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, आप यहाँ से देख रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 360 का। या तो आप यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे कि 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, या फिर जो डिफरेंस होता है ना वो लाभ और हानि वो यहाँ होती है। जो यहाँ पे इसका न्यूमिनेटर है, जो अंश है, वही लाभ और हानि होती है। तो यहाँ से हमें डिफरेंस कितने का पता लग रहा है, यहाँ से पता लग रहा है 1 का। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 रेशियो का। लेकिन हमें रुपए में कितना दिया है, रुपए में दिया है 360। कितना दिया है, 360 रुपए। ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य है यहाँ से 6। तो हमें यहाँ से 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 6 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रेशियो की जो वैल्यू है उसमें मल्टीपल कर देंगे।
तो 6 इंटू 360 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 36 छिंगे कितने होते हैं उस पर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 0, 6 का 6 मल्टीपल करेंगे तो 36 मतलब 36, 3 यहाँ पे हासिल, 6 का 3 में करेंगे तो 18 और उसके बाद में यहाँ पे 3 हासिल है तो वो कितना आ जाएगा 2160। कितना आ जाएगा, जो यहाँ से जो एसपी निकलेगा वो कितना निकलेगा 2160। तो यहाँ से जो 6 रेशियो की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 2160। अगर आपको इस तरीके से मल्टीपल नहीं करना तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 36 में देखेंगे आप 36 का 3 टाइम मल्टीपल करेंगे तो 108 आता है और 108 का ठीक 2 गुना 216 होता है और 0 पीछे लगी है तो हम 0 लगा देंगे। आप टाइम बचाने के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते हैं, कुछ लोग एडवांस हो जाते हैं तो एडवांस तरीके से करते हैं और कुछ लोग जो अभी बेसिक होंगे जिन्हें अभी पता नहीं होगा वो इस तरीके से मल्टीपल करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक बल्ला की जो लागत मूल्य है और विक्रय मूल्य, बल्ला कौन सा, जो क्रिकेट वाला जो बैट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो बीच का जो अंतर है वो 180 है और यहाँ पे लाभ दिया है कितना, लाभ यहाँ पे दिया है 20%। कितना दिया है 20%। तो आपको पता है जो 20% की फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 1/5। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1/5। तो आप यहाँ से आसानी से निकाल लोगे जो सीपी है वो कितना है 5 और अगर यहाँ पे लाभ हो रहा है तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 6 और आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है 180। तो जो 180 है वो कितने की वैल्यू है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 180 कितने की वैल्यू है 1 की। आपको निकालने कितने की है, बल्ला का विक्रय मूल्य मतलब एसपी निकालना, तो एसपी कितना है 6। तो आप यहाँ पे 6 का मल्टीपल कर देंगे तो आप यहाँ से देखेंगे 18 का आपको पाड़ा आता होगा, 18 छिंगे कितने होते हैं 108 होता है और पीछे आप 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा 1080 रुपए इसका आ जाएगा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु 15% लाभ पर और 17% हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य में जो अंतर है ना वो 96 का अंतर आता है। तो 10% की अगर लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इसको मैं आप 2 तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम अगर बेसिक समझें, अगर बेसिक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से होगा कि आपको पता है कि जो किसी भी आर्टिकल का जो सीपी होता है वो कितना होता है, वो होता है 100% और उसका एसपी क्या होता है। अगर एसपी हम उस तरीके से डिसाइड करेंगे कि अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसे 100 में ऐड कर देंगे, अगर उसमें लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है 15% का लाभ, तो यहाँ से जो पहले जो एसपी रहने वाला है वो कितना रहेगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे सीपी में उतना लाभ ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा पहला सीपी, पहला एसपी। अगर हम दूसरा एसपी निकालने की बात करें तो यहाँ से क्या हो रहा है 17% का लॉस हो रहा है। अगर लॉस होता है तो अगर इसका एसपी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 100 में से उसको माइनस कर देते हैं। अगर 100 में से 17 माइनस करेंगे तो आप सीधे देखेंगे 10 माइनस करेंगे तो 90 और 7 माइनस करेंगे तो 83। कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 83%। तो जो पहला जो एसपी रहने वाला है तो वो 83% और दूसरा कितना रहने वाला है 115%। अगर आप इसको समझें तो कोई भी आर्टिकल आप बेच रहे हैं तो पहले तो उस पर आपको 15% का क्या हो रहा था लाभ। ठीक है, उसके बाद अगर आपने उसे बेच के देखा कि अगर अच्छा 17% की हानि पर बेचेंगे तो कितना अंतर आएगा, तो आपने देखा कि अगर 15% के लाभ पर आप पहले बेच रहे थे उसके बाद इसको 17% की हानि पर बेचा तो उसके जो एसपी में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया 96 का। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि जो इसकी जो परसेंटेज जो टोटल जर्नी रही है वो कितनी है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे पहले 15% का रहा है और यहाँ पे कितने का रहा है 17। तो पहले रहा है प्लस 15% का और फिर उसके बाद माइनस 17% का। तो ओवरऑल पहले आप 15% का प्रॉफिट कर रहे थे, उसके बाद 17% का लॉस कर रहे थे। तो अगर आप टोटल इनका अगर डिफरेंस देखेंगे तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, या तो आप इसमें से माइनस कर लो इसको तो -17 -15, ठीक है, या फिर आप यहाँ से 15 माइनस फिर -17 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 + 17 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 15 इधर और 17 इधर, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का ऐड कर देंगे। तो आप इस तरीके से समझो, अगर आपको पहले प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, शॉर्टकट से निकालने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको पहले यहाँ पे लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है दोनों जगह तो आप इनका डिफरेंस लेंगे, और अगर आपको दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। आप इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे लाभ और हानि दोनों हो रहा है
तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 15 दूनी 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से जो इन दोनों की जो यहाँ तक की जो यात्रा रही होगी वो करीब 32% की रही होगी, 83 से लेके 115 तक। लेकिन अगर वो यहाँ पे रुपए में जो उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है 96 रुपए का। तो आपसे पूछा है कि तो उसे अगर 10% के लाभ पर बेचा जाए, तो कोई भी आर्टिकल 100% होता है, अगर 10% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका एसपी कितना रहेगा, तो उसका एसपी रहेगा 110%। तो इस 110% के ही विक्रय मूल्य का हमें रेट पूछा है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप सीधे यहाँ पे रखोगे, अगर एसपी निकालना है तो 96% है, जो 96 रुपए है वो कितने के बराबर है, वो है 32% के बराबर। कितने के, 32%। लेकिन आपको यहाँ से निकालना क्या है, आपको यहाँ से निकालनी है 110 की वैल्यू। तो आपको यहाँ से 110% निकालना है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, ठीक है। आप देखेंगे 32 से ये कितनी बार कट रहा है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि 32 से ये 3 बार कट रहा है। कितनी बार, 3 बार। और 3 का आप अगर 110 में मल्टीपल करेंगे तो आप देखेंगे जो 110% जो उसका मतलब 10% लाभ का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, वो होगा 330 रुपए। तो जो हमारा जो 330 रहेगा वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दूसरा पैटर्न इसका देखेंगे कि हमें इसे डायरेक्ट कैसे करना है। हमें ये सारी चीजें ना लिख के हमें इसे डायरेक्ट कैसे करना है। तो देखो इसे डायरेक्ट करने का मैं तरीका बताऊं आपको कि अगर आपने क्वेश्चन में देखा कि पहले लाभ हो रहा है और फिर हानि हो रही है, तो मैंने आपको बताया क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दोगे, ऐड। और अगर आपने देखा कि पहले हानि हो रही है फिर लाभ हो रहा है, तो भी आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दो। अगर दोनों अपोजिट सिचुएशन में आ रहा है तो आप इनको ऐड कर देंगे। और अगर दोनों सेम सिचुएशन में अगर हानि हो रही है और दूसरी जगह पे भी लाभ और लाभ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ दोनों विपरीत है, मतलब दोनों अपोजिट है। यहाँ पे लाभ हो रहा है और यहाँ पे हानि हो रही है। तो आप यहाँ देखेंगे जो 96 दिया है ना, वो इसी की वैल्यू है। तो यहाँ से जो डिफरेंस लेंगे ना इनका, तो इन्हें ऐड करके डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप देखोगे 32% का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 32% का। और फिर आपसे पूछा क्या है, 10% के लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछा है। तो आप यहाँ से देखोगे कि 110% की वैल्यू पूछी है। अब कुछ नहीं, बस आपको ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना है, परसेंटेज है परसेंटेज, और 32 से काटेंगे तो कितनी बार, 3 बार, और 3 का यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 330 रुपए। आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 8%। कोई आर्टिकल है उसे क्या करता है, वो 8% पर बेचता है। उसके बाद क्या करता है, वो एक दूसरा है, मतलब उसी आर्टिकल को द्वारा क्या करता है, द्वारा प्रैक्टिकल करके देखता है, उसको 10.5% के लाभ पर बेचता है। तो वो कितना ज्यादा रिसीव कर रहा है, वो 37 रुपए ज्यादा रिसीव कर पा रहा है। तो यहाँ से क्या पूछा है, उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। तो देखो सबसे पहले 8% क्या हुई, हानि हुई। उसके पास क्या होगा, 10.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। उसके बाद उसे 37 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जो 37 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ना, वो इन दोनों की वजह से मिल रहा है। यहाँ 8% की हानि और उसके बाद 10.5% का लाभ। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे अगर हानि है और दूसरा यहाँ पे लाभ है, तो आप ये क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। अगर यहाँ पे भी हानि होती और यहाँ पे भी हानि होती तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते। अगर यहाँ पे भी लाभ होता और यहाँ पे भी लाभ हो रहा था तो भी हम इनका डिफरेंस लेते। अगर ये दोनों अपोजिट सिचुएशन में है तो इनका हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम 10.5 में 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 18.5 आ जाएगा। तो आप देखोगे जो 37 है ना, वो 18.5% की वैल्यू है। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है सीपी, और सीपी कितना होता है, सीपी होता है 100%। अब यहाँ से कुछ भी नहीं रह गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेना है। तो आप यहाँ से देखोगे 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं। अगर आप यहाँ से 18.5 देख रहे हैं तो यहाँ से 18.5 दूनी कितनी होंगी, 37 होगा। तो आप यहाँ से 18.5 को, ये 37 को यहाँ से 2 बार काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, 2 का 100 में मल्टीपल कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से जो 200 रुपए आ गया, वही इस आर्टिकल का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से जो सीपी आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 200 रुपए। आप इस तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे कि एक वस्तु को 13 सही 1/4% के लाभ पर, 13 सही 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है और 76.70 रुपए ज्यादा मिलते हैं अगर वो उसी आर्टिकल को द्वारा से 16 सही 1/5% में अगर बेचता है उसको। ठीक है, तो यहाँ दिया है 16 सही 1/5%
प्रॉफिट अगर वो इसको सेल करता है तो उसने क्या करा, पहले उसने 13 से 1/4% का लाभ लिया, उसके बाद में उसने 16 से 1/5 का लिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर लाभ और हानि होता है तब तो हम उस सिचुएशन में इनको ऐड कर देंगे, अगर यहाँ पे लाभ और लाभ हो रहा है तो हम इनका डिफरेंस लेंगे, अगर यहाँ पे हानि और हानि हो रही है तब भी इनका डिफरेंस लेंगे। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे लाभ है जो 13 से 1/4 का, इसको हम क्या लिखेंगे, तो 13 को तो 13 लिखेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। 1/4 को हम क्या लिखेंगे, तो अगर 1/4 को आप देखो तो यहाँ पे अगर 0 लगा के पॉइंट लगाओ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नहीं आ रहा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, फिर आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स। तो यहाँ पे यहाँ से कितना आ जाएगा, 13.25% आ जाएगा 13 से 1/4 की वैल्यू। और इसी तरीके से आप 16 से 1/5 को देखेंगे तो 1/5 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.20, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से जो 16.20% आ जाएगा जो 16 से 1/5 है। और आप यहाँ से इनको डिफरेंस लेंगे तो आप इनका डिफरेंस कैसे ले लेंगे, यहाँ पे 13 लिखेंगे, फिर दशमलव और यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हासिल लेंगे इसको, ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेंगे ये 5 आ जाएगा, या 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर दशमलव, यहाँ कितना बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2। तो यहाँ से जो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2.95। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे जो 76.70 जो अधिक मिला है ना, वो किसकी वैल्यू है, वो है 2.95 की। तो आप क्या करोगे, फिर आप सीधे क्वेश्चन में ये लिखोगे, बाकी सारी चीजें लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ से 76.70 लिख के फिर आप क्या देखोगे, यहाँ से जो डिफरेंस देख लिया ना 2.95, और आपको फिर पूछा क्या है, यहाँ पूछा है वस्तु के लागत मूल्य का 50% कितना होगा। तो आपको कुछ भी नहीं, जो इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, उसका जो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, और आप 100% का 50% निकालोगे तो कितना निकालना है, तो आपको निकालना है 50%। कितना निकालना है, आपको निकालना है 50। अगर यहाँ पे भी परसेंटेज लिखोगे यहाँ पे भी तो वो कट जाएगा, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आप यहाँ से देखोगे कि ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, और आप क्या करोगे, यहाँ से इसे 5 से काट सकते हो। तो अगर आप यहाँ से अगर आप इसे यहाँ से 5 से काटोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ पे अगर 5 से काटेंगे तो 5 25, और फिर 4 45, 5 45, तो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। फिर आप इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पे अगर कितना बचा, यहाँ बचा 7670 अपॉन 59 इंटू 100 इंटू 10, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर डिवाइड कर लेंगे। अगर आपको डिवाइड करना ऐसे डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से जैसे करते हैं आप उस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा 7670 और 1 टाइम चला जाएगा 59, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 16 में से अगर 9 जाएगा तो यहाँ पे 7, और यहाँ पे 6 बचा तो 1, और यहाँ पे 7। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे अगर 59 टूजा करेंगे तो 118 आ जाएगा। तो ये 3 टाइम्स से आ रहा है क्योंकि 9 3 27 आता है लगभग, ये 3 बार चला जाएगा। तो आप देखते हैं 9 3 27, 7 2 5 3 15 2 17, तो ये मतलब फाइनली कितनी बार चला गया, 3 बार, और 1 0 ये, तो यहाँ पे ये 0 लिख जाएगी। तो अगर यहाँ पे 59 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 130, और इधर ये 10 बचा है। तो अगर जो इसका जो कॉस्ट प्राइस का जो 50% रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 1300 रुपए। कितना रहेगा 1300 रुपए। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये तो आपका रफ वर्क है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, ठीक है, और वह 960 रुपए अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता। जैसे उसने कोई आर्टिकल है, जैसे कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, और उसने क्या करा 18% की हानि पर बेचा, तो 18% की हानि कितनी हो जाएगी, 82% हो जाएगी, ठीक है। उसने क्या करा फिर 12% के लाभ पर बेची, मतलब 112%। आप यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखेंगे, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि जो 960 दिया उसकी वैल्यू है। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर हानि दी है तो आप उनका डिफरेंस लेंगे, अगर लाभ दिया है तो उनका डिफरेंस लेंगे। अगर पहले हानि या लाभ या हानि दी है, इस तरीके से मतलब अपोजिट डायरेक्ट सिचुएशन में दी है, तो आप उनका क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 18 और 12 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखेंगे कि 30% हो जाएगा। और आपको जो 30% की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, वो दी है 960 रुपए। कितनी दी है, 960 रुपए। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पूछा है कि अगर इसे 3840 में बेचा जाए, कितने में, 3840 रुपए में बेचा जाए, तो फिर आपको बताना है कि यहाँ पे जो
परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, तो उसका जो लाभ परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये है कितना, 3840 है, वो कितना परसेंटेज है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो 960 है ना, अगर इसमें आप 4 का मल्टीपल कर दें तो ये 3840 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3840 हो जाएगा कि नहीं। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाह रहे तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि ये 30% जो है ना वो 960 की वैल्यू है, कितने की, 960 की वैल्यू। और आप अगर यहाँ से 3840 की निकालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इनटू में 3840 लिख देंगे। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहे तो ये इसका कितना है, 4 गुना है, तो ये जो परसेंटेज जो वैल्यू होगी वो भी इसकी 4 गुनी होगी, तो मतलब कितनी होगी, 120% होगी। ठीक है, इस तरीके से आ सकता था। लेकिन अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको उसी तरीके से कर लेंगे जो बेसिक तरीका होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये यहाँ पे 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 से ये 10 बार कट जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 32 बार, कितनी बार, 32 बार। और अगर आपको अगर यहाँ से अगर काट पा रहे हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप यहाँ से देखेंगे कि 32 का 32 बचा कितना, 6 और 64, 32 दूनी 64। तो यहाँ से अगर 32 से आप इसको 38, 3 से 84 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएंगे। और यहाँ 10 बचा हुआ है, तो अगर 10% का 12 मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 120% आ जाएगा। मैंने आपको बताया किसी का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। अगर उससे जो नीचे वैल्यू दी है तो मतलब लॉस हो रहा है, अगर 100% से ऊपर वैल्यू दी है तो वहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 100% से कितना ज्यादा दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे 20% ज्यादा दिया है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे जो प्रॉफिट है वो भी कितना है, वो भी 20% है। तो यहाँ से जो लाभ परसेंटेज पूछा है उसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा, 20%। तो यहाँ पे आपके दो मेथड हो गए, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप इस वाले मेथड से करें या फिर आप इस वाले मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर 30% की वैल्यू 960 दी है तो यहाँ पूछा है कितने परसेंटेज की वैल्यू 3840 होगी। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे तो आप कहेंगे कि 30% जो है ना वो 960 की वैल्यू है, तो आपको 3840 की बतानी है। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से निकालेंगे तो फाइनली आंसर तो सेम ही आना है, सिर्फ ये मेथड्स है। तो अगर यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम ध्यान से समझेंगे कि जब एक वस्तु को 768 रुपए बेचा जाता है और तो लाभ x% का होता है, और उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ 20% का होता है। मतलब हम कोई रैंडम नंबर ले सकते हैं समझने के लिए। मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि कोई भी चीज 100 रुपए की बिक रही है तो आप देख पा रहे हैं कि वहां x% का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आप x% ना मान के क्या करेंगे, यहाँ पे 10% मान लेंगे। ठीक है, और अगर दूसरा देखेंगे कोई भी चीज 140 रुपए में बेचे तो वो x+20% हो रहा है प्रॉफिट, वहां पे कितना हो रहा है, x+20। और अगर आप इस तरीके से एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 30% बोल सकते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो x% जो x+20% है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 20% है। अगर ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर लिया है तो यहाँ पे भी देखेंगे तो भी इनका डिफरेंस कितना होगा, 20% का होगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू में देखेंगे तो कितना होगा, तो ये 40 के। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इसका जो पहले जो एसपी रहा है उसके बाद जो परसेंटेज में जो एसपी रहा है उनका जो डिफरेंस है ना वो इस परसेंटेज के इक्वल होता है। क्या होता है, परसेंटेज के इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम जो क्वेश्चन है उसी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम। तो हम क्वेश्चन को पहले कैसे लिखेंगे कि एक वस्तु 768 रुपए में बेचा जाता है, मतलब जो उसका एसपी है वो कितना है, वो है 768 रुपए। कितना है, 768 रुपए। तो उस पर लाभ कितना हो रहा है, तो उस पर लाभ हो रहा है x% का। कितने का हो रहा है, x% का। और उसके बाद बोला है कि उसका अगर दूसरा एसपी जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, वो 896 अगर है तो यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 20% का, मतलब x+20%। इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है x+20%। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आप यहाँ पे x+20% लिख भी सकते हो। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे पूछा है कि वैल्यू और वैल्यू जो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो x की वैल्यू होगी, मतलब जो उसका जो x है वो कितने के बराबर होगा। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे कि जो x और x+20 का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आप यहाँ से देख पाओगे जो 20% है ना, 20% यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है 20%, वो इसके करीब बराबर रहेगा। और आप यहाँ से देखेंगे कि 896
और 768 का डिफरेंस कितना है। तो आप अगर डायरेक्ट घटा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से इसका डिफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे 8 में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे रह गया 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 128। तो यहाँ जो 20% जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 128 के। कितने के बराबर है, 128 के। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि जो 128 है ना वो कितने के बराबर है, 20%। तो हमें निकालना क्या है, 768 क्या है एक्चुअल में। जो 768 है ना वो क्या है, तो आप देखोगे कि जो 20% है ना, जो यहाँ पे जो 20% दिया है ना, वो 128 की वैल्यू है। कितने की, 128 की। इस 128 की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि x परसेंट की वैल्यू क्या है, मतलब 768% में कितना है ये पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इनटू में 768 इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसे काट सकते हो आप। कैसे काटोगे, तो आप इसे काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 में 36, 4 दूनी 8, और फिर आप इसे फिर से काट लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये 32 से कट सकता है क्या, आप इसे देखेंगे कि ये 32 से कट सकता है क्या। तो आप देखेंगे कि हाँ, अगर हम 32 में 6 का मल्टीपल करें तो 192 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे 6 दूनी 12, 1, 6 तिया 18, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आप यहाँ से 32 को इससे कितनी बार काट देंगे, 6 बार काट देंगे। कितनी बार काट देंगे, 6 बार। तो अगर 20% या 6 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 120%। कितना आ जाएगा, 120%। तो यहाँ पूछा है कि x परसेंटेज का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, x परसेंटेज का। तो हमें यहाँ पे क्यों पूछा है, x क्या है, x है 120%। कितना है, 20%। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कितने का है, 20% का। कितना है, 20% का प्रॉफिट है। कि मैंने बोला कि 100 क्या होता है, 100% हो जाता है सीपी, और उसमें जो भी ऐड हो रहा है वो प्रॉफिट, और जो उससे कम रह रहा है वो क्या है, उसका लॉस है। तो इसमें जो 100 में जो ऐड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट रहेगा, जो एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो हो जाएगी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। यहाँ पे दिया जाएगा सीपी, कुछ सीपी दिया जाएगा, और उसके बाद एसपी कुछ दिया जाएगा, और वो दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे और लैंग्वेज पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसके साथ में उसे सॉल्व करते चलेंगे साथ के साथ में। तो हमें यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 15 वस्तु की जो लागत मूल्य है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ बोला है कि जो 15 वस्तु की जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, 15 कॉस्ट प्राइस, और बोला है कि 10 का एसपी, 10 का एसपी इक्वल है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी और एसपी को नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10/15। तो जो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से 2 का और 3 का। फिर आपको पूछा है कि यहाँ पर लाभ और हानि बताओ। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो सीपी है वो 2 है और एसपी 3 है, मतलब एसपी ज्यादा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो आप बता दोगे कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे जो परसेंटेज रेशियो कितना है, तो यहाँ से जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो 1 है। और सीपी देखेंगे, सीपी कितना है, 2 रेशियो के बराबर है, तो यहाँ पे 2 इंटू 100। तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके वो आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा, 50%। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना इसी तरीके से। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ बोला कि 40 जो पेन है, ये आर्टिकल है, उनका जो सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य है वो 50 जो आर्टिकल है उनके कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे जो 40 का जो सेलिंग प्राइस है और 50 का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, वो इक्वल है। तो हम इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ से हम एसपी और सीपी का क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50/40। तो यहाँ से जो एसपी और सीपी का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 और 4। तो आपको पूछा है कि आप प्रतिशत हानि या लाभ बताओ। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो एसपी ज्यादा है और सीपी कम है। तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या बताया, सबसे पहले प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इनका डिफरेंस लेंगे तो 1 का। और यहाँ से सीपी देखेंगे कितना है, 4। तो 1/4 कितना होता है, 25% इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज। सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया है कि 4 का एसपी और 50 का सीपी। तो यहाँ क्या दिया है सीपी और यहाँ पे क्या दिया है एसपी। तो आप देख पा रहे होंगे जो एसपी और सीपी का जो रेशियो लेते हैं तो एसपी के जो पास होता है जो 4 है, यहाँ पे जो अगर इनका रेशियो लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इनका रेशियो लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो एसपी का जो रेशियो है वो तो सीपी हो जाता है और जो सीपी का रेशियो वो क्या हो जाता है एसपी हो जाता है। आप देखोगे यहाँ पे जो 5 है वो तो एसपी के साथ आ गया, जो यहाँ पे किसके साथ है सीपी के, तो मतलब उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो आप यहाँ पे 7 सीपी मान लेंगे और 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है तो यहाँ पे 8 को एसपी मान लेंगे। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करना तो आप डायरेक्ट कर लें 7 एसपी किसके बराबर है 8 के सीपी के। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो लेंगे तो भी कितना आ जाएगा 8 का और 7 का। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट देखेंगे तो एसपी ज्यादा है सीपी कम है, तो प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट है यहाँ पे 1 का। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट कितने का 1 का और सीपी कितना सीपी 7। तो 1/7 की जो मैंने फ्रैक्शन कितनी बताई थी 14 सही 2/7। तो इंटू 100 करेंगे तो भी निकाल सकते हैं 14 सही 2/7%। आप इसे सॉल्व कर लेना। मैंने आपको 1/7 की परसेंटेज वैल्यू बताई थी तो कितनी थी 14 सही 2/7%। ठीक है, हम अब तक प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लासें खत्म कर चुके हैं और 3 क्लास में लगभग काफी सारे पैटर्न और काफी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और नए से नए पैटर्न से जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्लास बाय क्लास और सारे पैटर्न के साथ में सॉल्व होता रहेगा। और अब दिन ब दिन और क्लास बाय क्लास के साथ में हम क्या जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी बढ़ता रहेगा जो हमारे जो एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेरी है हमें आप हमसे जुड़े इस चीज को बताने के लिए। आपको मैं रोजाना बोल रहा हूँ कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि पढ़ कौन रहा है हमारे साथ में। ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।